अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करनी है। ठीक है, इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, तो जैसा हमने एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चंस किए थे कॉमन लेकर, ठीक है, ये भी सेम उसी तरह होंगे। तो यहाँ वहाँ पे आपके पास जो थी वो पहले दो टर्म्स वाले क्वेश्चन थे, उसके बाद 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, और इस एक्सरसाइज में आपके पास 4 टर्म्स वाले क्वेश्चन है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का सबसे पहला स्टेप होता है कॉमन चेक करना। यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 4 टर्म्स में से अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको लिख ले। ठीक है, अगर 4 टर्म्स में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आपने फिर इनके पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, इधर ए है, बाकी दोनों में ए नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब एक चारों में से कॉमन नहीं आएगा। ना एक्स चारों में आ रहा है, ठीक है, ना वाई चारों में है, ना बी चारों में है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम इसके जो है वो पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये ए एक्स है। अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों में से भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि आप एक या तो ए वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लें या फिर एक्स वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें। तो यहाँ पर हमने जो है वो एक्स वाली वैल्यूज़ इकट्ठी की हुई हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स, उसके बाद आ गया माइनस बी वाई और माइनस ए वाई हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई वाली वैल्यूज़ इकट्ठी की हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें इन दोनों वैल्यूज़ की अगर हम इन दोनों टर्म्स की अगर हम बात करें तो इन दोनों में एक्स इसके पास भी है और एक्स इसके पास भी है। इसका मतलब है कि इन दोनों से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स हमने ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचा है ए और इधर क्या बचा है बी प्लस बी। ठीक है, बचने वाली वैल्यूज़ हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। इसके बाद आ जाए यहाँ पे, यहाँ से आप देखें माइनस आ रहा है दोनों में। ठीक है, एक तो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं और वाई दोनों में आ रहा है, वाई कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेने का हमें फ़ायदा क्या होता है कि जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो प्लस में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास प्लस बी बचेगा, वाई कॉमन, यहाँ पर प्लस और ए बचा है, वाई कॉमन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास प्लस का साइन है। तो इसके बाद आ जाए नीचे अगले स्टेप पे, एक्स ए प्लस बी माइनस वाई, बी प्लस ए को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ए प्लस का ही है, बी भी प्लस का है, तो ए प्लस बी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये आपके पास 2 टर्म्स आ गए हैं, यानी कि हमने क्या किया है कि 4 टर्म्स को सॉल्व करके 2 टर्म्स में चेंज कर दिया, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में देखें कि ये वाली जो ब्रैकेट है ये दोनों में सेम है, ए प्लस बी इसके पास भी और इसके पास भी है, तो इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक्स आएगा और माइनस यहाँ पर ये ब्रैकेट कॉमन आ चुकी है, क्या बचेगा यहाँ पर वाई, यानी कि एक बार कॉमन ब्रैकेट और एक बार ये वाली वैल्यूज़ हम लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 2ab माइनस 6b 2ab माइनस 6bc माइनस ए प्लस 3c। तो इसको हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से डायरेक्टली पहली 2 वैल्यूज़ में से कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इन दोनों में से 2 चेक करें, तो 6 2 पे डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 2 कॉमन लेंगे। ए इधर भी है, इधर है ए और इधर नहीं है, बी इसके पास भी है, इसके पास भी, तो बी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर अकेला ए आएगा, माइनस 2 3 द 6 होता है। ठीक है, तो बी हम कॉमन ले चुके हैं, इधर क्या आएगा सी। इसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ पे आ जाएं, तो इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आए वहाँ पर हमने 1 कॉमन लेना है। ठीक है, ये हमने 1 कॉमन ले लिया है। तो इसके बाद देखें कि आपके पास जो ये वाली ब्रैकेट है इसमें ए प्लस का है और 3c माइनस का है, जबकि यहाँ पे ए माइनस है और 3c प्लस का है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये ब्रैकेट सेम करवानी है। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का ए प्लस ए में चेंज हो जाएगा और प्लस का 3c माइनस 3c में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 1 कॉमन लेने से इन दोनों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना यहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से हम 1 कॉमन लेते हैं ताकि दोनों में कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो अब देखिए कि ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं, इसका मतलब है कि ए माइनस 3 से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हम 2 भी और यहाँ पे हम लिख देंगे -1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6। तो यहाँ पर इन दोनों में देखें, इधर आपके पास 2 है, इसमें नहीं है, तो कांस्टेंट वैल्यू कॉमन नहीं आएगी। इधर 2 एक्स स्क्वायर और इधर x1 है, तो x1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास x बचेगा। 2x में से 2 जो है वो x कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर 2 आएगा। इसके बाद यहाँ पे माइनस दोनों में है, जब दोनों में माइनस होगा तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे और 6 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब 3 कॉमन आएगा। तो यहाँ पर आपके पास माइनस कॉमन आ गया है, 3 भी कॉमन है, तो x बचेगा। यहाँ से माइनस कॉमन आ गया तो प्लस बन जाता है। ठीक है,
तो 3 टू द 6 होता है, तो यहाँ पर 2 आ गया। ये ब्रैकेट सेम आ गई, तो यहाँ पे एक बार हम ये ब्रैकेट लिख लेंगे x+2 और फिर x और -3 ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x² + 5x - 2x - 10। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, यहाँ पर x बचा है, यहाँ पर क्या बचेगा, x कॉमन निकल गया तो 5 आ गया। यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो x बचेगा 2, 5 का क्या होता है 10। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये दोनों वैल्यूज़ प्लस में आएंगी, ठीक है, x भी प्लस का और 10 भी प्लस का। तो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं, x+5 ब्रैकेट सेम है, तो ब्रैकेट कॉमन ले लें, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर आपके पास -2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x² - 7x + 2x - 14। तो इन दोनों में से x कॉमन आएगा, ठीक है, एक x कॉमन, तो एक x बचा है यहाँ पर, और -7x में से x कॉमन है तो अकेला क्या बचा है 7, ठीक है, x - 7। यहाँ से आप देखें 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, क्योंकि 14 2 पे डिवाइड हो जाता है, x इसमें है इसमें नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x इसमें से 2 कॉमन निकल गया, x बचा है -2, 7 द 14 होता है तो 7 आ गया यहाँ पे। तो आप देखें कि x - 7 इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन आना है, तो x - 7 हम ब्रैकेट कॉमन लिख लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर +2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है x² + 3x - 4x - 12। तो इन दोनों टर्म्स में से देखें x कॉमन निकल रहा है, तो इधर एक x बचा है, 3x में से x कॉमन तो +3, यहाँ से माइनस भी कॉमन लेंगे और 12 4 पे डिवाइड हो जाता है तो 4 भी कॉमन लेंगे, तो क्या बचा है x वो भी प्लस का, यहाँ पर -12 था तो 4 3 द 12 होता है, और माइनस की बजाय क्या लगा देंगे प्लस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो x + 3 ब्रैकेट दोनों टर्म्स में कॉमन, x + 3 कॉमन आ गया, इधर आपके पास x बचा और यहाँ पर क्या बचा है -4। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, y² माइनस ये 7 है, y² - 7y + 3y - 21। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे, y² y, तो y कॉमन आ गया, तो इधर आपके पास y माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 7, 7y में से y कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएँ, 21 3 पे डिवाइड हो जाता है तो 3 कॉमन आएगा, y कॉमन नहीं आना है क्योंकि इसमें y नहीं है, ठीक है, तो y इधर आ गया, यहाँ पे -3 7 द 21, तो y - 7 y - 7 सेम ब्रैकेट, तो y - 7 कॉमन ले लें, इधर y बचा इधर +3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, x² - 8x - 4 + 32। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, इधर एक x बचेगा, -8 आएगा, x कॉमन निकल गया। यहाँ से आप देखें अगर हम अकेला 4 कॉमन लें यहाँ पर, ठीक है, तो आपके पास जो बचेगा x माइनस का और 32 प्लस का। तो इस ब्रैकेट में देखें कि यहाँ पर आपके पास x प्लस है और 8 माइनस का है, यानी कि ये जो 32 यहाँ पे प्लस का है, तो यहाँ पर 4 कॉमन लेने के बाद ये 8 हो जाएगा, ठीक है, +8 हो जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए -8 चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारी ये वाली जो वैल्यू है ये प्लस में हो जाएगी और प्लस वाली वैल्यू माइनस में, यानी कि जो माइनस कॉमन होता है वो साइन उल्टा देता है, ठीक है, जो माइनस वाली चीज़ें वो प्लस हो जाती हैं और प्लस वाली चीज़ें माइनस में आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक तो 4 कॉमन लेना है क्योंकि 32 4 पे डिवाइड हो जाता है, और साथ हमने माइनस भी कॉमन लेना है। तो ये जो माइनस का x था ये प्लस x बन के आया है, ठीक है, ये प्लस का साइन उल्ट हो गया माइनस, तो 4 8 द 32 होता है, यहाँ पर हमने 8 लगा देना है। तो x - 8 ब्रैकेट दोनों में से कॉमन, ठीक है, यहाँ पर x आया और यहाँ पर -4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है x² - 7x - 5x + 35। इन दोनों में से देख लें x कॉमन आएगा, ठीक है, तो x² में से x बचा है माइनस, यहाँ पर क्या आएगा 7। यहाँ से आप देखें 5, ठीक है, कॉमन लेंगे और इसके साथ माइनस भी कॉमन लेंगे, -5 कॉमन लिया, तो इससे क्या होगा कि ये वाली वैल्यू प्लस की आ जाएगी और ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, तो 5 7 द 35, इससे हमारी ब्रैकेट सेम बन रही है। तो x - 7 हमने कॉमन ले लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर आएगा -5। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है x² - 13x - 2x + 26, ठीक है, तो इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे, इधर x बचा है -13x में से x कॉमन और 13, तो यहाँ से हमें फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, साथ में हम 2 भी कॉमन लेंगे क्योंकि 26 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो इधर x आएगा, ये चेंज होके माइनस बन जाएगा, ठीक है, और 2 13 का क्या होता है 26 होता है, तो x - 13 ब्रैकेट कॉमन और इधर x - 2 बच गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, a × x - y - b × x - y। तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो ऊपर वाले से भी आसान है, ठीक है, ये आपके पास 2 टर्म्स है, दोनों टर्म्स में से ये ब्रैकेट सेम है, तो हम ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर a और यहाँ पर -b। क्वेश्चन नंबर 12,
वाई इंटू वाई माइनस ए माइनस बी इंटू वाई माइनस ए। तो वाई माइनस ए ब्रैकेट कॉमन, इधर वाई बचा और इधर माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएं। ये हमारे पास है ए स्केयर इंटू पी क्यू माइनस आर एस प्लस बी स्केयर इंटू पी क्यू माइनस आर एस। तो पी क्यू माइनस आर एस वाले ब्रैकेट सेम है दोनों में, तो ये ब्रैकेट कॉमन ले लें, इधर ए स्केयर बचा है प्लस बी स्केयर। इसके बाद इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो ए बी इंटू एक्स प्लस सेवन प्लस सी डी इंटू एक्स प्लस सेवन। एक्स प्लस सेवन ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लें, इधर ए बी बचा और इधर प्लस सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।